श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इंद्र पदवी का नाम है, ध्यान रखिएगा। इंद्र पदवी है, जैसे जनक पदवी है। जनकपुर में जो भी राज सिंहासन पर बैठते हैं वो जनक ही कहलाते हैं, निमि वंशी, विदेह राज कहलाते हैं। लेकिन सीता जी के पिताजी का नाम राजा सीरध्वज है, उनके छोटे भाई कुशध्वज हैं। सीता जी के भाई का नाम भैया लक्ष्मी निधि है। आधे जनों को नहीं पता होगा, पक्की बात है। तो भैया लक्ष्मी निधि उनके भैया का नाम है, सीता जी के, जानकी जी के भैया। तो जो भी राजा बना वो सब जनक कहलाए। ऐसे ही इंद्रासन पर जो भी बैठेगा, वो शक्र जो भी होगा, मनवंतर के अनुसार, मनवंतर में 6 कार्य होना अनिवार्य होते हैं, तभी मनवंतर होगा पूरा। और मनवंतर अगला आएगा तो वो 6 के 6 बदल जाएंगे। भगवान का अवतार होना सुनिश्चित है मनवंतर में। मनु बदल जाएंगे, इंद्र बदल जाएंगे, देवता बदल जाएंगे, मनुपुत्र बदल जाएंगे और सप्तऋषि बदल जाएंगे। हर मनवंतर में ये कार्य होता ही होता है। और मनवंतरों का हिसाब समझ लो, जरा सा याद रह जाए तो अच्छा रहेगा। कभी कभी बच्चों को बताते रहोगे। एक बार कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, एक चक्कर लगावे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक चक्कर लगावे तो होता है एक चतुर्युगी। क्या होती है? एक चतुर्युगी। 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। दम्बिन निजमति कल्प करी, प्रकट करे बहुपंथ, प्रकट किए बहुपंथ। गोस्वामी पाद संत शेखर कली पावना अवतार तुलसीदास बाबा ने मानस में कह दिया। तो आज ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि कलयुग तो खत्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है। एक बोर्ड भी लग रहा था हमारे उधर किशन पोल में, उस पे सन भी लिखा था, इतने सन में आने वाले हैं। वो सन चला गया, नहीं आए भगवान, तो बोर्ड ही हट गया है। हाँ, सच्चाई है। तो मेरी विशेष प्रार्थना है, आचार्य परंपरा से जो संप्रदाय, जो मत चलते आ रहे हैं, कृपया उन्हीं की शरण में रहें। ये व्यर्थ के जो अन्य पंथ चल पड़े हैं, कृपया वहां ना फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। परंपरानुगत जो विषय है उन्हीं को स्वीकार करें। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी कहलाता है। निद्रा, भय, मैथुन, आहार, ये पशुओं में भी है, मनुष्य में भी है। लेकिन मानव अपना कल्याण कैसे कर सकता है? अरे गंगा जल में तो मछली भी रहती है, कछुआ भी रहता है। लेकिन आप पीते हो, नहाते हो, दर्शन करते हो तो आपका तो कल्याण है। और वो रोज डुबकी लगाए बैठे, उनका नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें श्रद्धा है, आप में बुद्धि है, आप बुद्धिजीव हो। तो मेरी विशेष प्रार्थना है कि ऐसे बिल्कुल पट्टी बांध करके आंखों पर ना रहें। विवेक का सदुपयोग करें, थोड़ा ग्रंथ पढ़ें, कोई अच्छे व्यक्तियों से वार्ता करके पहले पता लगाएं, उसके बाद किसी के फॉलोवर या फ्लावर बने। मेरी प्रार्थना। वैष्णवों, 4,32,000 वर्षों का है कलयुग। पंचांग उसी क्रम से चल रहे हैं। अभी 5,126 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग को। इससे डबल है द्वापर, इससे तिगुना है त्रेता, इससे चौगुना है सतयुग। ये एक बार बीतते हैं तो एक चतुर्युगी होती है। और ये 1,000 बार चक्कर लगा ले, 1,000 बार सतयुग, 1,000 बार त्रेता, 1,000 बार द्वापर, 1,000 बार कलयुग, चक्कर लगा के पूरा क्रम पूरा कर ले तो महाराज उसे कहते हैं एक कल्प, यानी 1,000 चतुर्युगी। 1,000 बार सब आ गए युग। एक कल्प, ये एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसलिए हम आपसे बात कह रहे थे, बात इसलिए समझो। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है और इतनी बड़ी ब्रह्मा बाबा की एक रात है। और काल भगवान की महिमा को समझो कि ऐसे ब्रह्मा बाबा के 51 वर्ष 50 वर्ष पूरे करा दिए काल भगवान ने। हाँ, 50 साल पूरे हो गए, ब्रह्मा बाबा 51वें वर्ष में हैं। मध्याह्न संध्या कर रहे हैं आनंद से बैठे बैठे।
काल भगवान की ऐसी महिमा, इसलिए काल भी साक्षात भगवान ही है, नारायण ही है। समय काल को भगवान ही मानते हैं वैष्णवों। एक सहस्त्र चतुर्युगी, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी से थोड़ा अधिक होता है। और इन सब मनवंतरों में भगवान के अवतार होते हैं। इसलिए व्यास भगवान के मतानुसार राम अवतार 24वें त्रेता में हुआ है। कौन से में? 24वें त्रेता में। अभी 28वां कलयुग चल रहा है और 28वें द्वापर में कृष्णावतार हुआ है। इसलिए स कृष्ण क्वापि नोगतः, श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है, यही है, समीप में ही है। थोड़ा कीर्तन करो तो महाराज भगवान की अनुभूति होने लगती है, सात्विक भाव जागने लगते हैं।